क्या आप जानते हैं महाभारत का एक ऐसा योद्धा है जो आज भी जिंदा होने का दावा किया जाता है। इसे न मृत्यु मिली और न ही मोक्ष। उसका नाम है अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध के बाद जब पूरी धरती शांति की ओर बढ़ रही थी, अब अश्वत्थामा के भीतर क्रोध और बदले की आग जल रही थी। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से टूट चुका अश्वत्थामा एक ऐसी भूल कर बैठा जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर पाया। रात के अंधेरे में उसने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो उनका क्रोध भयानक था। कृष्ण ने कहा, तू मरने योग्य भी नहीं है। और तभी अश्वत्थामा को मिला सबसे भयानक दंड, अमरता का श्राप। अमरता, लेकिन वरदान नहीं बल्कि अनंत पीड़ा। अश्वत्थामा के माथे में एक दिव्य मणि जड़ी थी जो उसे भूख, प्यास, रोग और मृत्यु से बचाती थी। कृष्ण ने वह मणि उसके माथे से निकाल ली। जैसे ही मणि निकली उसके माथे से खून बहना शुरू हुआ। कहा जाता है वह घाव आज तक कभी नहीं भरा। कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक धरती पर अकेला भटकेगा, दर्द, पश्चाताप और तिरस्कार के साथ। न कोई उससे बात करेगा, न कोई उसे अपनाएगा। पुराणों में लिखा है कि अश्वत्थामा हिमालय की गुफाओं में भटक रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश के कुछ जंगलों में स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के समय एक ऊंचे घायल व्यक्ति को 2 सफेद कपड़ों में घूमते देखा है। उसके माथे से अब भी खून टपकता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और नंदा देवी क्षेत्र में कुछ साधुओं का कहना है कि एक अजनबी साधु रात में आता है, दवा मांगता है और सूरज निकलते ही गायब हो जाता है। एक लोक कथा के अनुसार एक वैद्य ने एक ऐसे व्यक्ति का इलाज किया जिसके सिर से खून रुक ही नहीं रहा। जब वैद्य ने उसका नाम पूछा तो उसने बस इतना कहा, नाम जानकर तुम जीवित नहीं रहोगे। अगली सुबह वह व्यक्ति वहां नहीं था। विज्ञान कहता है हजारों साल जीवित रहना असंभव है, लेकिन सवाल ये है, अगर यह सब सिर्फ कहानी है तो अलग अलग जगहों पर एक जैसी गवाहियां क्यों? हर कथा में घायल माथा, लगातार बहता खून और अकेलापन एक जैसा है। शायद अश्वत्थामा आज भी जीवित है, या शायद यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि कुछ पाप मृत्यु से भी नहीं मिटते। अब सवाल आपसे है, क्या अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है? अगर आपको भारतीय इतिहास, पुराण और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं वो कहानियाँ जो किताबों में नहीं रहस्य बनकर छुपी हैं। जय श्री कृष्ण।